इस वीडियो में हम एडिटिंग कमांड्स को कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ फिगर्स भी क्रिएट करेंगे जिनसे आप इन एडिटिंग कमांड्स को प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऑटोकैड में जब भी आपको ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज या रिड्यूस करना होता है तो आप स्केल कमांड को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे बाय पिकिंग द फर्स्ट कॉर्नर एंड द ऑपोजिट कॉर्नर। सर्कल बनाने के लिए मैं सर्कल पर जाऊंगा और सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज करूंगा। मुझे ये सर्कल ज्योमेट्रिकल सेंटर पर बनाना है तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ट्रैक करूंगा। अब मैं स्केल कमांड दूंगा। स्केल कमांड को इन्वोक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट एरिया में SC टाइप कर सकते हैं या फिर आप मॉडिफाई पैनल से स्केल कमांड को ले सकते हैं। मैं स्केल पर क्लिक करूंगा और स्टैंडर्ड विंडो को यूज करके पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। फिर ये आपसे बेस पॉइंट मांगेगा। तो बेस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेफरेंस पॉइंट की तरह होता है। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट की तरह चूज करूंगा। अब ये आपसे स्केल फैक्टर मांगेगा। आप कर्सर पर स्केल के सिंबल को देख सकते हैं। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के साइज को 2 टाइम्स इंक्रीज करना है सो आई कैन गिव द स्केल फैक्टर एज 2। तो मैं यहाँ 2 वैल्यू दूंगा। तो इसका साइज 2 टाइम्स बढ़ गया है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट के साइज को रिड्यूस करना हो तो आप 0 और 1 के बीच में स्केल फैक्टर दे सकते हैं। तो मैं एंटर करके दोबारा स्केल कमांड पर जाऊंगा। मुझे सेम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो मैं प्रीवियस सिलेक्शन के लिए P टाइप करूंगा। फिर बेस पॉइंट के लिए मैं इस पॉइंट को चूज करूंगा। जब मुझसे स्केल फैक्टर मांगा जाएगा तो मैं 0.6 को एज स्केल फैक्टर दूंगा। जब मैं 0.6 को एज स्केल फैक्टर देता हूं तो ऑब्जेक्ट का साइज 40% से रिड्यूस हो जाता है। अगेन स्केल कमांड पर जाने के लिए मैं एंटर प्रेस करूंगा और सेम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा और इस बार मैं इस सेंटर को एज बेस पॉइंट यूज करूंगा। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के साइज को 60% से इंक्रीज करना है तो मैं 1.6 का स्केल फैक्टर दे सकता हूं। इससे ये क्लियर होता है कि ऑब्जेक्ट पर बेस पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जिसकी पोजीशन में स्केलिंग परफॉर्म करने से कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास स्केल कमांड में कॉपी ऑप्शन भी है, जस्ट एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ रोटेट। तो मैं स्केल कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और इसे एज अ बेस पॉइंट चूज करूंगा। कॉपी ऑप्शन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ देता है। इसके बाद ये आपसे स्केल फैक्टर मांगेगा। सपोज करिए कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के साइज को 50% से इंक्रीज करना है तो मैं 1.5 का स्केल फैक्टर दे सकता हूं। तो आपको दोनों ओरिजिनल और स्केल्ड ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब मैं इस ऑपरेशन को अंडू करूंगा। नेक्स्ट वी विल सी द रेफरेंस ऑप्शन इन दिस स्केल कमांड। रेफरेंस ऑप्शन आपको रेफरेंस स्केल के हिसाब से ऑब्जेक्ट को स्केल करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है। उसके लिए आप यूटिलिटीज पर जाइए, फिर मेजर और डिस्टेंस पर क्लिक करिए। ये आपसे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को पिक करने के लिए कहेगा। अब ये डिस्टेंस यहां डिस्प्लेड है एज 1354। अब मैं इसे कैंसिल करने के लिए एस्केप की प्रेस करूंगा। नेक्स्ट मैं इस एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3000 यूनिट्स। तो मैं ऑर्थो मोड को एक्टिवेट करूंगा और 3000 का डिस्टेंस दूंगा। तो ये मेरी रेफरेंस लेंथ है। नेक्स्ट मैं स्केल कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैं स्केल पर क्लिक करूंगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और ये आपसे बेस पॉइंट मांगेगा। लेट इट बी दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब मैं रेफरेंस ऑप्शन पर जाऊंगा। तो जब आप रेफरेंस ऑप्शन पर जाएंगे ये आपसे रेफरेंस लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए कहेगा। रेफरेंस लेंथ ये पर्टिकुलर लेंथ है फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब ये आपसे न्यू लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए कहेगा। न्यू लेंथ इस एंड पॉइंट तक है तो आप यहां पर पॉइंट को पिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इस तरह से स्केल हुआ है कि ये लेंथ अब 3000 यूनिट्स है।
चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। मैं यूटिलिटीज पर जाऊंगा, फिर मेजर और डिस्टेंस, और मैं इन दो एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये 3000 है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्केल कमांड। अब हम ऑटोकैड में स्ट्रेच कमांड सीखेंगे। स्ट्रेच कमांड की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के वेरियस पॉइंट्स को मूव करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। मैं लाइन कमांड को यूज करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। फिर मैं स्ट्रेच पर जाऊंगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है तो आप कीबोर्ड पर एस लेटर भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप मॉडिफाई पैनल से स्ट्रेच को चूज कर सकते हैं। मैं बस स्ट्रेच पर क्लिक करूंगा। अब जब आपसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्रॉसिंग विंडो को यूज करना है। स्ट्रेच कमांड में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए क्रॉसिंग विंडो को यूज करना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी अदर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड्स। तो मैं सिलेक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्रॉसिंग विंडो को यूज करूंगा, लाइक दिस। आप एक्चुअली एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, इजंट इट? अब ये आपसे बेस पॉइंट और सेकंड पॉइंट को पिक करने के लिए कहेगा, तो आप एक्चुअली उस एंड पॉइंट को मूव कर रहे हैं। अब मैं स्ट्रेच कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा और सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा। अब ये सारे पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए हैं। ये बेस पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रेच को यूज करके आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया है। स्ट्रेच को यूज करके आप ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। सो आई विल गिव स्ट्रेच अगेन, और क्रॉसिंग विंडो को यूज करके मैं इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा। फिर यहां बेस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा। जब आप सेकंड पॉइंट को चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक तरह की रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैं स्ट्रेच कमांड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को इरेज करूंगा और फिर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को मैं यहां पिक करूंगा और फिर डायमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा। आई विल गिव अ लेंथ ऑफ 1500 एंड अ विड्थ ऑफ 500, और ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को यहां पिक करूंगा। नाउ आई विल जस्ट क्लिक टू गेट द ग्रिप पॉइंट्स। ऑटोकैड में जब आप ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स ब्लू कलर में दिखते हैं, जिन्हें ग्रिप्स कहते हैं। वी विल हैव एन एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन द ग्रिप्स लेटर। अब मैं कर्सर को इस पर्टिकुलर मिड ग्रिप पर लेकर जाऊंगा और कन्वर्ट टू आर्क ऑप्शन चूज करूंगा। फिर मैं ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा, कर्सर को राइट की तरफ रखूंगा और 250 लेंथ दूंगा, विच इज हाफ द विड्थ। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स 250 यूनिट्स आगे मूव कर चुका है। अब मैं सर्कल पर जाऊंगा, सेंटर रेडियस, फिर आर्क के सेंटर को अपना सेंटर पॉइंट लेकर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब मैं यहां पर नॉच कट करूंगा। उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर शिफ्ट राइट क्लिक पर प्रेस करूंगा और नियरेस्ट पॉइंट को चूज करूंगा और यहां पॉइंट को पिक करूंगा। फिर नीचे की तरफ 150 यूनिट्स मूव करूंगा, 300 राइट में मूव करूंगा और 150 अपवर्ड मूव करूंगा। नेक्स्ट, मैं एंटर प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद मैं इस पर्टिकुलर एज पर ट्रिम परफॉर्म करूंगा और फिर मैं स्ट्रेच कमांड को परफॉर्म करूंगा। सो आई विल क्लिक ऑन स्ट्रेच। फिर जब मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो मैं फर्स्ट कॉर्नर को यहां पिक करूंगा, क्रॉसिंग विंडो बनाऊंगा और ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट को यहां लोअर लेफ्ट कॉर्नर में पिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सर्टेन पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो जब मैं यहां बेस पॉइंट को पिक करूंगा और इस डायरेक्शन में सेकंड पॉइंट को पिक करूंगा तो बस वो पर्टिकुलर पोर्शन ही स्ट्रेच होगा। अब मैं सेकंड पॉइंट को राइट की तरफ डिफाइन करूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000।
आप देख सकते हैं कि राइट की तरफ 1000 यूनिट्स स्ट्रेच हो गया है। मैं सिर्फ इस पार्ट को भी स्ट्रेच कर सकता हूं लाइक दिस, या फिर ये पार्ट, या फिर ये पार्ट। क्रॉसिंग विंडो को यूज करके आप कौन से पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं उसके बेसिस पर वो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया स्ट्रेच हो जाता है। ऑटोकैड में कुछ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेच नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल द सर्कल। अगर मैं स्ट्रेच कमांड दूं और क्रॉसिंग विंडो को डिफाइन करूं लाइक दिस, फर्स्ट पॉइंट को यहां पिक करूं और नेक्स्ट पॉइंट को यहां पिक करूं, तो आप देख सकते हैं कि पूरा सर्कल मूव हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेच कमांड। अब चलिए ड्राइंग और एडिटिंग कमांड को यूज करके इस फिगर को क्रिएट करते हैं। और जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये फिगर 5 सर्कल से बनी है। तो हर सर्कल का सेंटर पॉइंट और रेडियस गिवन है, और ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हर सर्कल एक क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, और अगर आपको ये सारे सर्कल्स स्क्रीन पर प्रॉपरली देखने हैं तो आपको प्रॉपर लिमिट सेट करनी चाहिए। तो आप लिमिट को कैसे ढूंढेंगे? लोअर लेफ्ट कॉर्नर माइनस माइनस होना चाहिए, क्योंकि सर्कल का सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट -35, -35 है। तो ये पर्टिकुलर कॉर्नर होगा 35 प्लस द रेडियस विच इज 17.5, विच विल बी 52.5। तो आपको 52.5 के नीचे वैल्यू देनी चाहिए जिससे सर्कल स्क्रीन में रहे। तो लोअर लेफ्ट को हम -60, -60 पर रख सकते हैं, और अपर राइट को हम 60, 60 पर रख सकते हैं, जिससे ये फिगर स्क्रीन के बीच में रहे। तो चलिए पहले ये लिमिट सेट करते हैं। तो मैं लिमिट्स कमांड पर जाऊंगा, और जब मुझे लोअर लेफ्ट लिमिट देनी होगी देन आई विल गिव -60, -60। जब मुझसे अपर राइट लिमिट मांगेंगे देन आई विल गिव 60, 60। फिर लिमिट्स को स्क्रीन में लाने के लिए आई विल गिव जूम ऑल। चलिए अब सर्कल्स बनाते हैं। तो मैं सर्कल कमांड पर क्लिक करूंगा और सेंटर रेडियस मेथड को चूज करूंगा। जब मुझसे सेंटर मांगा जाएगा देन आई विल गिव 0, 0, क्योंकि मैं सेंटर सर्कल को पहले बना रहा हूं। फिर मुझे रेडियस देना है, तो मैं 17.5 दूंगा। अब मैं सर्कल कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। जब मुझे नेक्स्ट सर्कल के कोऑर्डिनेट्स देने होंगे देन आई विल गिव 35, 35। नाउ आई एम आस्क्ड फॉर द रेडियस, सो आई डोंट हैव टू गिव इट, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली ड्रॉन सर्कल का रेडियस यहां डिफॉल्ट रेडियस रहेगा। तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब सर्कल कमांड को रिपीट करने के लिए एक बार और एंटर प्रेस करूंगा। इस सर्कल का सेंटर है -35, 35, और रेडियस के लिए मैं दोबारा एंटर प्रेस करूंगा, और नेक्स्ट सर्कल -35, -35 है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है। रेडियस देने के लिए एंटर प्रेस करिए, और नेक्स्ट सर्कल के कोऑर्डिनेट्स 35, -35 है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब सर्कल कमांड से बाहर जाने के लिए एंटर प्रेस करिए। नाउ वी हैव क्रिएटेड द सर्कल। नेक्स्ट हमें आर्क्स बनानी है जो इन सर्कल्स को कनेक्ट करेंगी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को हम फिलेट कमांड यूज करके टेंजेंट आर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस आर्क को क्रिएट करने के लिए हम फिलेट कमांड को यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलेट कमांड पर जाऊंगा। यहाँ पर रेडियस 22 गिवन है, तो मैं रेडियस पर जाऊंगा एंड आई विल टाइप 22 एज रेडियस। अब मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। आई हैव गॉट द फिलेट। अब फिलेट कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। एक और बार हमें फिलेट कमांड को रिपीट करना है, दिस वन एंड दिस वन। दोबारा एंटर प्रेस करिए, दिस वन एंड दिस वन। जब आप सर्कल को पिक करते हैं तो आपको आउटवर्ड पिक करना चाहिए, जिससे आपको आर्क इस तरह मिल जाएगा। अगर आप इनवर्ड पिक करते हैं तो आपको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे।
लाइक दिस। ओके, सो मैं आउटवर्ड पिक करूंगा। अब हमें सारे आर्क्स मिल गए हैं। अब हमें सर्कल के इस पर्टिकुलर पोर्शन को हटाना है जो इन दोनों आर्क्स के बीच में है। तो जैसे कि हमने पहले देखा, द राइट सॉल्यूशन इज द ट्रिम कमांड। तो मैं ट्रिम पर जाऊंगा और जब मुझे कटिंग एजेस को सेलेक्ट करना होगा तो मुझे इसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम ऑल देंगे तो हमारे कटिंग एज भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो बस एंटर करिए। अब आपको ट्रिम करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, ये और बस एंटर प्रेस करूंगा। हेंस हमने इस फिगर को कंप्लीट कर लिया है। तो आप फिगर को कंप्लीट करने के लिए ऐसे सर्कल, फिलेट और ट्रिम कमांड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस फिगर को क्रिएट करेंगे। ये फिगर और प्रीवियस फिगर इस वीडियो के साथ गिवन है। जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमें यहाँ रेक्टेंगल मिला है और इस रेक्टेंगल की डायमेंशन है 100 बाय 85। ऐसे रेक्टेंगल को बनाने से पहले हमें प्रॉपर लिमिट को सेट करना है, तो हम लिमिट्स कमांड को यूज करेंगे। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मैं 0,0 दूंगा क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, और अपर राइट में मैं 100 से ऊपर की वैल्यू दूंगा। सो लेट मी गिव इट एज 150,150। देन आई विल गिव अ जूम ऑल। नेक्स्ट मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल कमांड पर जाकर यहां फर्स्ट कॉर्नर को क्लिक करूंगा, फिर मैं डायमेंशन ऑप्शन पर जाऊंगा। जब मुझे लेंथ एंटर करनी होगी तो मैं 85 लेंथ दे सकता हूं, और फिर जब मुझे विड्थ देनी होगी देन आई कैन गिव इट एज 100। अब आप यहां अपोजिट कॉर्नर पॉइंट को पिक कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया है। जब आप इस रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमें चारों कॉर्नर्स को फिलेट करना है। पर अगर आपको एक ऐसे रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स को फिलेट करना है जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपके पास फिलेट कमांड में एक स्पेशल ऑप्शन है। लेट्स सी दैट। तो मैं फिलेट पर जाऊंगा, फिर रेडियस ऑप्शन पर जाऊंगा। यहां पर 10 यूनिट्स का रेडियस गिवन है R10, सो आई विल गिव अ रेडियस ऑफ 10। फिर हमारे पास फिलेट कमांड में पॉलीलाइन ऑप्शन है। रेक्टेंगल को हम पॉलीलाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो पॉलीलाइन ऑप्शन पर जाइए और रेक्टेंगल को क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं कि चारों कॉर्नर्स साइमल्टेनियसली फिलेट हो गए हैं। नेक्स्ट हमें स्लॉट क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं कि स्लॉट की विड्थ है 15 और डेप्थ है 25। चलिए लाइन से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस मिड पॉइंट। मैं कर्सर को नीचे मूव करूंगा थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 25 यूनिट्स। फिर मैं लाइन कमांड से बाहर जाने के लिए एंटर प्रेस करूंगा। नेक्स्ट मैं ऑफसेट कमांड पर जाऊंगा। अब मुझे ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है, तो इसमें मैं 15 की हाफ वैल्यू दूंगा विच इज 7.5। फिर मैं ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और साइड को सिलेक्ट करूंगा। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और डिजायर्ड साइड में पॉइंट को पिक करूंगा। सेंटर लाइन को सिलेक्ट करके मैं इसे इरेज कर दूंगा क्योंकि ये अब रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं इन दोनों एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, तो हमने स्लॉट के लिए प्रोफाइल को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हमें इस सर्कल को क्रिएट करना है। आपको पता है कि सर्कल का सेंटर इन दोनों एजेस से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो मैं दोबारा ऑफसेट करूंगा और ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा एज 15। जब मुझे ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट सेलेक्ट करना होगा देन आई विल क्लिक दिस। फिर मैं डिजायर्ड साइड पर ऑब्जेक्ट को पिक करूंगा। नाउ आई हैव गॉट दिस पॉइंट। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। अब मैं सर्कल कमांड के सेंटर रेडियस ऑप्शन पर जाऊंगा और इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को एज अ सेंटर चूज करूंगा।
रेडियस के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ डायमीटर 12 है, तो मैं रेडियस दूंगा एज 6। नेक्स्ट आप इस ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। फिर मैं बॉटम साइड पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिरर करूंगा, सो आई क्लिक ऑन मिरर कमांड। फिर मैं स्टैंडर्ड विंडो को यूज करके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। ये मिरर लाइन पर फर्स्ट पॉइंट है और ये मिरर लाइन पर सेकंड पॉइंट है। जब मुझसे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए कहा जाएगा तो मैं नो दूंगा, क्योंकि मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिटेन करना है। तो आपको नीचे इसकी मिरर इमेज मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें सर्कल को क्रिएट करना है विद रेडियस 21। तो मैं दोबारा सर्कल पर जाऊंगा और सेंटर रेडियस मेथड को चूज करूंगा। ये मिड सेंटर है और इसका रेडियस है 21। नेक्स्ट हमें इस स्लॉट को क्रिएट करना है। उसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है विद द लेंथ ऑफ 26। तो मैं लाइन पर जाऊंगा और ऑर्थो को एक्टिवेट करूंगा और इस मिड से आई विल गिव अ डिस्टेंस ऑफ 26। ओके, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है। नेक्स्ट वी हैव टू गिव एन ऑफसेट ऑफ 9 ईच। इन दोनों लाइंस के लिए मैं ऑफसेट दूंगा और उसका डिस्टेंस होगा 9। अब ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और साइड टू ऑफसेट को सिलेक्ट करिए। फिर सेंटर रेडियस मेथड से एक और सर्कल को ड्रॉ करिए। इस एंड पॉइंट को एज सेंटर लीजिए और रेडियस के लिए 9 वैल्यू लिखिए, क्योंकि ये हमें 9 गिवन है। अब आप सेंटर लाइन को इरेज कर सकते हैं। अब मैं ट्रिम परफॉर्म कर सकता हूं, तो मैं ट्रिम कमांड पर जाऊंगा। जब मुझसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्योंकि मुझे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एज कटिंग एज चूज करना है। अब मुझे ट्रिम के लिए ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडिटिंग और ड्राइंग कमांड्स को यूज करके मैंने इस फिगर को कंप्लीट कर लिया है।